हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट CSIT यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक। लास्ट वीडियो में मैंने आपका प्रेफिक्स, हाउ टू कन्वर्ट अ प्रेफिक्स एक्सप्रेशन इनटू एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू अ प्रेफिक्स एक्सप्रेशन, ये कंप्लीट कर दिया था। और दूसरा मैंने पोस्ट फिक्स कन्वर्जन वाला भी कवर कर लिया था। बट अब हमारे पास में जो बच रहा है वो है जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब वो है हमारा एक्सप्रेशन ट्रीज, एक टॉपिक। और दूसरा है हमारा इम्पोर्टेंट जो है वो है कैलकुलेशन, कैलकुलेटिंग है पोस्ट फिक्स एंड प्रेफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, पोस्ट फिक्स प्रेफिक्स एक्सप्रेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर एक वीडियो आएगा। मतलब आज हम देखेंगे एक्सप्रेशन ट्रीज क्या है और पोस्ट फिक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की। और प्रेफिक्स वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है एक्सप्रेशन ट्रीज वाला, ये बहुत छोटा है, बहुत कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो हाँ, मतलब ये है कि हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम किसी एक्सप्रेशन ट्री को मतलब किसी किसी एक्सप्रेशन ट्री को कैसे लिखेंगे। तो वो हम देखते हैं। गिवन हमें एक एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, अब वो एक्सप्रेशन किसी भी तरह का हो सकता है, बट हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो अ, ये है। तो हमें इसको कन्वर्ट करके हमें इसमें इसका ट्री बनाना है। तो ट्री कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है, हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है ना, हमें उसको बस डिवाइड करना है इन नोड्स एंड एजेस। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास में एक हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमें सबसे पहले ब्रैकेट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, सबसे पहले ये कैलकुलेट होगा, तो ये सबसे नीचे आएगा लीफ नोड के। तो हमने इसको सबसे नीचे लिख दिया ए। एक नोड बन गया हमारा, माइनस जो है उसके ऊपर आएगा और बी यहाँ पर आ गया। ठीक है, और हमने एजेस से इनको जोड़ दिया। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन इसके बाद है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन को ऐसे डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब उसके बाद में है सी माइनस डी, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले हमें सी माइनस डी करना पड़ेगा। तो सी इधर आ गया, डी इधर आ गया। ओके, और अब क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन इन दोनों को जोड़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर भी इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये भी हमारा जुड़ गया। उसके बाद में आया डिवाइड। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो डिवाइड वाला पोर्शन है वो इस सब इसके बाद में, मतलब पहले ये कैलकुलेट हुआ, ये कैलकुलेट हुआ, फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन हुआ, मतलब यहाँ पे है। तो हमारा जो डिवाइड होगा वो इससे एच से कनेक्ट होगा। ठीक है, इस एच से इस नोड से कनेक्ट होगा। और उसके बाद में हमारे पास में आया है ई। तो हम लोगों ने इसको ई को इस तरह से लगा दिया। ठीक है, सिमिलर वे में हमने इस यही करा, यहाँ पर एफ आ गया मल्टीप्लिकेशन और एफ आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे यहाँ पर ये हो गया और एफ हमारा ये हो गया। तो ये हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन का ट्री बन गया है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट प्रायर जो हमारा वो है रहता है एक्सप्रेशन, हमने वहां से स्टार्ट करा। देन वी वेंट टू द लीस्ट प्रायर। तो सबसे पहले कैलकुलेशन इनकी होगी, क्योंकि ये ब्रैकेट्स में है। एक ये हो गया और फिर दूसरा ये हो गया, ये दोनों ब्रैकेट में थे इसलिए। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसका तरीका सिंपल है कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर मालूम है पहले, मतलब बॉडमास रूल के हिसाब से। तो हम लोग इसके ब्रैकेट्स खुद भी सेट कर सकते हैं चाहे तो, कि मैंने पहले इनको इसको कैलकुलेट करा, फिर इसको कैलकुलेट करा, फिर हमारा एक ब्रैकेट ये आ गया। ठीक है, डिवाइड बाई के साथ में फिर एक ये ब्रैकेट आ गया, और फिर मल्टीप्लाई बाय एफ हुआ। तो ये इस तरह से हम लोग अगर हम ब्रैकेट बना लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी ये चीज। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सप्रेशन ट्रीज का। सो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है कैलकुलेट अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन ट्रीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसके लिए सिंपल है। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा पास में एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसी को नोट कर लेता हूँ मैं। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 5 13 प्लस 6 डिवाइड 2 3 प्लस और मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो गया। हमें इसको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका रहेगा? तो सिंपल है, हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर तक जाएंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारी ये एक कॉम्बिनेशन सेट होगा, वैसे वैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा? कॉम्बिनेशन हमारा ऑपरेंड 1, ठीक है, स्पेस ऑपरेंड 2,
स्पेस ऑपरेटर, है ना, एंड दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये तुम्हारा अगर कॉम्बिनेशन बनता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वहीं पे स्टॉप हो जाना है। सबसे पहले हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके इवेल्युएट करके हम लोग प्लेस कर देंगे और नया एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अगर हम इसको इवेल्युएट करने जाएंगे तो क्या होगा, तो 5+13 करेंगे, मतलब हम लोग हमको क्या करना है, इस प्लस को उठा के इनके बीच में ले आना है। तो 5+13 कितना हो गया, 5+13 हो गया हमारा 18। हमारा न्यू एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 18 6 डिवाइड 2 3 प्लस और मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पर इन दोनों को करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन। अब ये जब करेंगे तो क्या होगा, 18 डिवाइड बाई 6, जब 18 डिवाइड बाई 6 करूंगा तो हो गया 3। ठीक है, फिर आ गया 2 3 प्लस और मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अब हमें दिख रहा है कि ये 3 का आ रहा है ऑपरेंड 1 2 3, तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे। हम लोग किस पे काम करेंगे, 2 3 और प्लस पे। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना, वो बन गया 3, ये हो गया 2+3 यानी 5। ठीक है, और फिर आ गया प्लस। तो हमारा फाइनल क्या बना, 3 5, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, 3 5 मल्टीप्लाई। अगर हम इसको करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 15। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, समझे। तो इस तरह से हम लोग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। हम लोग पहले लेफ्ट से जाते हैं राइट तक, और अगर इस तरह टाइप का कॉम्बिनेशन कहीं मिलता है, हम लोग वहीं स्टॉप हो जाते हैं। हम लोग पहले उसको इवेल्युएट करेंगे, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन मिला, स्टॉप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर उस जो कैलकुलेटेड वैल्यूज को पुट करेंगे और नया एक्सप्रेशन क्रिएट होगा, लाइक जैसे यहाँ पर हमने करा था, और फिर प्रोसीड करेंगे। तो ये प्रोसेस हमारी रिपीट होती है। सो दिस इज नोन एज कैलकुलेशन ऑफ अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको दो चीजें बताई, एक एक्सप्रेशन ट्रीज क्या होती है, वो तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और उसमें इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट इसलिए मैंने बता दी, कभी अगर पूछ लिया गेट में तो हो सकता है वो मतलब फिर पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या ये, इसलिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। और दूसरा जो मेन है टॉपिक, जिसमें शायद बहुत बार मतलब कई बार गेट के में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है कैलकुलेट अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, या कैलकुलेट अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, कैलकुलेट अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।